हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीफाई। आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे जितनी भी शॉर्टकट कीज़ आपकी यूज़ की जाती है इन एमएस वर्ड, उन सभी को आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। फर्स्ट हम जो यहाँ पर शॉर्टकट की डिस्कस करेंगे वो है हमारा Ctrl+A। तो Ctrl+A शॉर्टकट की क्या करती है, जितना भी आपका कंटेंट होगा पेज में उन सभी को ये क्या कर देती है, सिलेक्ट। जैसे मैंने Ctrl+A प्रेस किया, जितना भी कंटेंट है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। तो Ctrl+A आपका क्लियर हुआ। उसके बाद आता है Ctrl+B। तो Ctrl+B क्या करता है, जो भी आपका टेक्स्ट है उसको यहाँ पर बोल्ड कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टडीफाई। वैसे तो आपको ये सारी चीज़ें पता है, पर फिर भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके यहाँ पर दिखाता हूँ। तो Ctrl+B, जैसे ही मैंने स्टडीफाई को यहाँ पर सिलेक्ट किया, मैंने Ctrl+B प्रेस किया तो आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर बोल्ड हो गया। ठीक है, तो ये काम करता है आपका Ctrl+B। Ctrl+C आप सभी को पता है, कोई भी टेक्स्ट को अगर आपको कॉपी करना है तो उसके लिए क्या प्रेस करते हैं, Ctrl+C। कंट्रोल से आपका जो प्रिंट की विंडो है वो यहाँ पर ओपन होती है। ठीक है, तो Ctrl+P यहाँ पर जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो आपके पास एक प्रिंट की विंडो यहाँ पर ओपन होती है। उसके बाद जो भी आप सेटिंग्स यहाँ पर करना चाहे वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास Ctrl+F। तो Ctrl+F से क्या होता है, आपका जो भी आपका फाइंड एंड रिप्लेस का जो डायलॉग बॉक्स है वो यहाँ पर ओपन होता है। जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ Ctrl+F, तो आप देखेंगे फाइंड और रिप्लेस का जो डायलॉग बॉक्स है वो यहाँ पर ओपन हो गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे आपके पास दो और टैब्स भी हैं, रिप्लेस एंड गो टू। तो इन दोनों को यहाँ पर एक्टिव करने के लिए हम क्या करते हैं, Ctrl+F से आपका फाइंड जो टैब है यहाँ पर वो एक्टिव हुआ। अब मैं प्रेस करूँगा Ctrl+H, तो आपका जो रिप्लेस है वो यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। अगर मेरे को गो टू को यहाँ पर एक्टिव करना है तो मैं क्या प्रेस करूँगा, Ctrl+G। तो Ctrl+G से क्या एक्टिव हो जाता है हमारा गो टू। ठीक है, तो ये तीनों यहाँ पर क्लियर हुए आपके। उसके बाद हमारा आता है Ctrl+I। अगर कोई भी टेक्स्ट आपको इटैलिक में लिखना है तो आप क्या प्रेस करते हैं, Ctrl+I। फिर आता है हमारे पास Ctrl+K। अगर कोई भी आपको यहाँ पर लिंक को इंसर्ट करना है, हाइपर लिंक को इंसर्ट करना है, तो आप क्या प्रेस करते हो, Ctrl+K। फॉर एग्जांपल मैंने प्रेस किया Ctrl+K, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक इंसर्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। अब यहाँ पर जो भी आप लिंक देना चाहे, वो चाहे आपका एक्सटर्नल हो, ईमेल एड्रेस का हो, तो आप यहाँ से दे सकते हैं। फिर आता है Ctrl+U। ये आपका जो टेक्स्ट है उसको ये अंडरलाइन कर लेता है। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, Ctrl+U प्रेस किया तो टेक्स्ट आपका अंडरलाइन हो गया। ठीक है, तो Ctrl+U भी आपका क्लियर हुआ। फिर आता है Ctrl+V। ये आपका किस लिए यूज़ होता है, फॉर पेस्ट। इसके लिए एक और शॉर्टकट की भी यूज़ होती है, वो हम बाद में देखेंगे। Shift+ इंसर्ट करके भी हम पेस्ट कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास Ctrl+Z और Ctrl+Y। कोई भी अगर आपका वर्ड बाय मिस्टेक यहाँ पर डिलीट हो जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका परफॉर्म्ड यहाँ पर डिलीट हो गया, तो मैं अगर उस टेक्स्ट को यहाँ पर वापस लाना चाहूँ तो मैं क्या प्रेस करूँगा, Ctrl+Z। ठीक है, तो Ctrl+Y किसके लिए होता है, रीडू के लिए, और Z किसके लिए होता है, फॉर अंडू के लिए। फिर हमारे पास तीन शॉर्टकट की आती है, Ctrl+L, Ctrl+E, Ctrl+R। इन तीनों को हम एक साथ यहाँ पर देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टेक्स्ट लिखा स्टडीफाई। ठीक है, अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और मैं प्रेस कर रहा हूँ Ctrl+E। तो Ctrl+E क्या करता है, जो भी आपकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट है उसको क्या कर लेगा, ये सेंटर। अगर मैं प्रेस करूँ Ctrl+R तो जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है वो आपकी राइट साइड को मूव हो जाएगी। अगर मैं Ctrl+L करता हूँ तो आपकी जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट साइड को यहाँ पर हो जाती है। तो ये काम करता है आपका Ctrl+L, Ctrl+E एंड Ctrl+R। तो ये तीनों आपको एक साथ पढ़ने हैं। फिर आता है आपका Ctrl+M। तो ये क्या करता है, जो आपके पैराग्राफ्स के इंडेंट है उनको सेट करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, Ctrl+M। तो जैसे मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल टेक्स्ट लिखा स्टडीफाई। अब मैं यहाँ पर क्या प्रेस करूँगा, अभी मेरा कर्सर कहाँ पर है, इसी लाइन में है, तो Ctrl+M में प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे इस टेक्स्ट की जो मूवमेंट है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो आपका जो यहाँ पर देखिए इंडेंट है ये यहाँ पर मूव कर चुका है। फिर से मैं Ctrl+M करूँगा तो आपका इंडेंट यहाँ पर मूव करेगा, Ctrl+M प्रेस करूँगा तो आपका इंडेंट यहाँ पर मूव करेगा। एक पैराग्राफ बनाते हैं, जैसे मैंने पैराग्राफ यहाँ पर बनाया। अब आप देखेंगे कर्सर मेरा कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब मैं जैसे ही Ctrl+M प्रेस करूँगा तो आपका जो पैराग्राफ है वो यहाँ पर इंडेंट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, फिर आता है हमारे पास Ctrl+Shift+F।
तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ से आपका जो है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन होता है। मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, तो आप देखेंगे जो आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है। और इसमें वेरियस ऑफ जो आपके पास ऑप्शन है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे आप स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, डबल स्ट्राइक कर सकते हैं, सुपरस्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, इस तरह के वेरियस ऑफ ऑप्शन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं इसी में देखो, अगर मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस प्रेस करूँ तो आपके पास स्टाइल यहाँ पर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। अब हमारे पास है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, और इसी के साथ हम पढ़ेंगे कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इन दोनों को हम एक साथ पढ़ते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन एंड कंट्रोल प्लस क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इन दोनों में क्या की डिफरेंस रहती है? वैसे तो दोनों ही सेम काम करते हैं, पर इसमें कुछ एक माइनर सा फर्क है, वो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा स्टडीफाई। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का साइन क्या करेंगे, आपकी जो नज़रें है वो इस वक्त कहाँ होनी चाहिए, जो आपका फॉन्ट का यहाँ पर मैं साइज़ आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखना कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन क्या करता है, जब आपका जो टेक्स्ट का साइज़ है वो 8 से लेकर 12 तक, तो वो 1 पॉइंट से इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो आफ्टर 12 कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन क्या करेगा, जो आपका साइज़ इंक्रीज़ होगा वो बाय 2 पॉइंट्स होगा। देखो, जैसे मैंने यहाँ पर टेक्स्ट का साइज़ सिलेक्ट किया 8, अब मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, तो आप देखेंगे आपकी नज़र यहाँ पर होनी चाहिए। आप यहाँ पर साइज़ नोटिस करना कितना होगा, 8 के बाद 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, और 12 के बाद 13 ना होकर यहाँ पर कितना डायरेक्ट होगा 14, फिर 16, फिर 18। ठीक है, तो ये काम कौन करता है, आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। अब हम देखेंगे कंट्रोल प्लस क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ स्टडीफाई। ठीक है, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, आपकी नज़रें यहीं पर होनी चाहिए। मैं इस टेक्स्ट का साइज़ दे देता हूँ 8, तो ये क्या करेगा, ये बाय 1 पॉइंट ही इंक्रीज़ करेगा। जैसे मैं प्रेस किया, आपकी नज़रें यहाँ पर होनी चाहिए, अभी 8 है, अब क्या हो जाएगा 9, मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स, अब कितना हो गया 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, और इसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन में कितना हो रहा था डायरेक्ट 14, यहाँ पर कितना होगा 13। देखो, फिर 14, फिर 15, फिर 16, मतलब ये बाय 1 पॉइंट ही इंक्रीज़ करता है। तो आई होप आपको इन दोनों में यहाँ पर डिफरेंस पता चला होगा। फिर आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो एंड डाउन एरो। इन चारों को भी हम एक साथ देखेंगे यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा वेलकम टू स्टडीफाई। ठीक है, अभी कर्सर देखना आप कहाँ पर है, यहाँ पर। अब मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, तो ये क्या करेगा, जो आपका वर्ड है स्टडीफाई, तो ये वर्ड बाय वर्ड यहाँ पर लेफ्ट में शिफ्ट करेगा आपका कर्सर। अभी कहाँ आया, स्टडीफाई के स्टार्टिंग में, अब आएगा 2 के स्टार्टिंग में, अब वेलकम के स्टार्टिंग में। अगर मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस राइट एरो, तो ये देखना किस तरह से वर्ड बाय वर्ड यहाँ पर शिफ्ट होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा कंट्रोल प्लस डाउन एरो एंड अप एरो। ये क्या करता है, जो आपका मान लो एक और यहाँ पर लिख लेते हैं वेलकम, कुछ भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, मेरा कर्सर अभी कहाँ है, यहाँ पर। अब मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल प्लस डाउन एरो, तो आप देखेंगे पैराग्राफ बाय जो पैराग्राफ है ये आपका कर्सर मूव हो रहा है। फिर आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस डिलीट एंड कंट्रोल प्लस बैकस्पेस। इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। यहाँ पर नोटिस करना भी कर्सर कहाँ पर है, राइट के लास्ट में। ठीक है, यहाँ पर है। अब मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल प्लस डिलीट, तो ये क्या करेगा, जो भी आपका कर्सर है एट करंट पोजीशन, उसके जो राइट का वर्ड है वो पहले डिलीट करेगा, मतलब वर्ड बाय वर्ड ये डिलीट करता चलेगा। तो पहले मैं जब प्रेस करूँगा कंट्रोल प्लस डिलीट, तो ये ऑफ को डिलीट करेगा, उसके बाद कर्सर को डिलीट करेगा। सेम अगर मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, तो ये जो कर्सर के लेफ्ट में वर्ड्स है उसको वर्ड बाय वर्ड यहाँ पर डिलीट करेगा। जैसे कर्सर मेरा ऑफ है, अब मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, तो पहले क्या डिलीट होगा यहाँ पर, राइट, फिर टू, फिर वर्ड, फिर डिलीट्स। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। फिर आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल प्लस होम। अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट के एंड पॉइंट पे जाना है, मान लो आपके पास 1000 पेजेस की एक फाइल है, अगर आपको उसका लास्ट जो पेज है वहाँ पर जाना है, उसके एंड पॉइंट पर, तो आप प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस एंड। और अगर आपको स्टार्टिंग में जाना है किसी डॉक्यूमेंट के, तो आप प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस होम।
फिर आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, जैसे इसको मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास क्या है, मैंने स्टडीफाई सिलेक्ट किया, मैंने इसकी कलरिंग कर दी रेड और वेलकम की कर दी मैंने यहाँ पर ग्रीन, इस तरह से। अब मैंने स्टडीफाई का जो साइज़ है वो क्या कर दिया यहाँ पर 22। ठीक है, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं अभी, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार क्या करता है, जो भी आपका टेक्स्ट यहाँ पर सिलेक्ट होगा, जो भी आपकी बाय डिफ़ॉल्ट रहती है किसी भी टेक्स्ट की, जैसे उसका जो साइज़ है वो कितना रहता है 11, और जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर रहता है वो रहता है आपका ब्लैक। तो जितनी भी आपने फॉर्मेटिंग की है उसको रिमूव करके वो उसको बैक टू डिफ़ॉल्ट यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देगा। जैसे मैंने सिलेक्ट किया स्टडीफाई, अब मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल प्लस स्पेस बार, तो आप नोटिस करना है अभी इसका साइज़ कितना है यहाँ पर 22, और कलर कैसा है इसका रेड। आप अभी देखेंगे जब मैं कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करूँगा तो ये यहाँ पर 11 हो जाएगा और जो इसका कलर है वो यहाँ पर ब्लैक हो जाएगा। मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस स्पेस बार, देखिए तो आपका जो साइज़ है वो 22 से कितना हो गया 11। सेम वेलकम को भी सिलेक्ट करते हैं, अभी इसका साइज़ है 14, कलर है ग्रीन, तो मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस स्पेस बार, तो आप देखेंगे जो टेक्स्ट का साइज़ है वो 11 हो गया और जो कलर है वो इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है ब्लैक वो हो गया। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार भी आपको समझ आ गया। फिर आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस 2 और कंट्रोल प्लस 5। तो कंट्रोल प्लस 1 यूज़ होता है आपका सिंगल स्पेस लाइंस के लिए, आपका कंट्रोल प्लस 2 होता है फॉर डबल स्पेस लाइन, और कंट्रोल प्लस 5 होता है फॉर 1.5 लाइन स्पेसिंग। इसको भी देखते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई रैंडम टेक्स्ट है, अब मैंने ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया, अब मैं प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल प्लस 1, तो आप देखेंगे जो साइज़ है लाइन के बीच की स्पेसिंग है वो कितनी होगी है आपकी डिक्रीज़ होके सिंगल लाइन स्पेसिंग। ठीक है, अब मैं जैसे ही कंट्रोल प्लस 2 प्रेस करूँगा तो जो लाइंस के बीच की स्पेसिंग है वो थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ गई है। अब मैं कंट्रोल प्लस 5 प्रेस करूँगा तो 1.5 तक जो आपकी लाइन स्पेसिंग है वो यहाँ पर रहती है। ठीक है, तो ये तीनों भी आपकी क्लियर हुई। फिर आता है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 1, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 2 एंड कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 3। इन तीनों को हम एक साथ देखेंगे। तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 1। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 1 क्या करता है, जैसे कोई भी टेक्स्ट है मान लो स्टडीफाई, जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 1, तो ये चेंज हो जाएगा टू हेडिंग 1, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 1। तो आप देखेंगे टेक्स्ट आपका हेडिंग 1 में यहाँ पर चेंज हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या चीज़ करूँगा, प्रेस करूँगा कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 2, मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 2 प्रेस किया, तो आप देखेंगे ये हेडिंग 2 में यहाँ पर चेंज हो गया। यहाँ पर मैं चेंज करूँगा 3 और यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, अब मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 3, तो आप देखेंगे ये हेडिंग 3 में यहाँ पर चेंज हो गया। अब मैं 4 भी यहाँ पर चेक करते हैं कि 4 से क्या होगा। ठीक है, अब मैं सिलेक्ट किया टेक्स्ट, अब मैंने क्या प्रेस किया कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस 4, तो आप देखेंगे यहाँ पे रुपी का आपके पास सिंबल आ गया। फिर आता है आपके पास कंट्रोल प्लस F2, तो ये किस लिए होता है, आपको अगर प्रिंट प्रीव्यू का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, जैसे कंट्रोल प्लस F2 मैंने प्रेस किया तो आपके पास यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू जो है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है। ठीक है, तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए हम कंट्रोल प्लस F2 करते हैं, और शिफ्ट प्लस F3 किस लिए करते हैं हम, जो भी आपका टेक्स्ट का साइज़ है अगर आपको चेंज करना है, जैसे यहाँ पर मान लो मैंने लिखा स्टडीफाई। ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट किया, अब मैं क्या करूँगा, आप देखेंगे अभी जो इसके सारे के सारे जो अल्फ़ाबेट्स है वो किस में है, लोअर केस। जैसे ही मैं शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करूँगा तो जो इसका S है वो यहाँ पर कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स है वो लोअर केस में ही रहेंगे। ठीक है, मैंने प्रेस किया शिफ्ट प्लस F3, तो आप देखेंगे S कैपिटल हो गया। मैं अगेन सिलेक्ट करूँगा, अगर मैं अगेन प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे सारे के सारे जितना भी टेक्स्ट है वो सारा अपर केस में यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो ये काम करता है आपका शिफ्ट प्लस F3। फिर आता है आपका शिफ्ट प्लस इंसर्ट, तो ये किस लिए होता है, फॉर पेस्ट, और पेस्ट के लिए एक और क्या शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस V। ठीक है, तो ये हमारे को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, F4 F5 ये आपकी फंक्शन कीज रहती है। फिर आता है आपके पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6, ये किस लिए होता है, अगर आपने मान लो मल्टीपल यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट फाइल्स है वो यहाँ पर ओपन की है तो आप उसमें स्विच कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी एक और फाइल यहाँ पर ओपन की है, आप देखेंगे जैसे मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 प्रेस करूँगा तो जो दूसरी यहाँ पर डॉक्यूमेंट फाइल है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से F7 और शिफ्ट प्लस F7
आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। F7 अगर आपको स्पेलिंग और ग्रामर यहाँ पर चेक करनी होती है तो आप F7 यहाँ पर प्रेस करते हैं, और अगर आपको सिनोनिम एंटोनिम्स वर्ड ऐड करने होते हैं तो आप क्या चीज़ करते हो, शिफ्ट प्लस F7, ठीक है। F12 आप किस लिए यूज़ करते हो, फॉर सेव एज, और अगर सेव करनी है तो उसके लिए दो शॉर्टकट कीज़ है, एक कंट्रोल प्लस S और एक शिफ्ट प्लस F12, ठीक है। उसके बाद अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F2 करेंगे तो जो सेम काम कंट्रोल प्लस P करता था प्रिंट, वही काम कौन करता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस। जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यहाँ पर प्रेस करूँगा तो जो आपका प्रिंट का डायलॉग बॉक्स है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारे पास, अगर आपको करंट डेट और टाइम यहाँ पर प्रिंट करनी है तो आप क्या चीज़ प्रेस करते हो, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस D। जैसे ही मैंने यहाँ पर ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस D पेस्ट किया तो यहाँ पर क्या आ गई, आपकी करंट डेट। और अगर टाइम में आपको यहाँ पर इंसर्ट करना है तो आप प्रेस करोगे ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस D, तो ये दोनों आपको एक साथ पढ़ना है। फिर आता है आपके पास शिफ्ट प्लस एंटर और कंट्रोल प्लस एंटर। अगर आपको लाइन ब्रेक करनी है तो आप प्रेस करते हो शिफ्ट प्लस एंटर। अगर आपको पेज ब्रेक करना है तो आप क्या यूज़ करोगे, कंट्रोल प्लस एंटर। फिर आता है आज का लास्ट शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8। इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ क्या होता है। जैसे मान लो एक रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं, तो अभी जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देखेंगे किस तरह से सिलेक्ट हो रहा है, इस तरह से, ठीक है। जब मैं अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 यहाँ पर प्रेस करूँगा, अब देखना किस तरह से सिलेक्ट होगा। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन है वो हो रही है, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8। तो इस वीडियो लेक्चर हमने जितनी भी शॉर्टकट कीज़ थी वो सारी की सारी डिस्कस की। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और जो चैनल पर नए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़ें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच।